बड़ा मठ के महंत वरुण दास जी महाराज हमारे साथ हैं। वो कहते हैं कि तुलसी जब हरी रहती है तब बड़े काम की होती है, लेकिन जब सूख जाती है तो वो काम की नहीं रह जाती है। लेकिन अगर बुद्धि विवेक जागृत हो जाए तो वास्तव में जब उसको खंड खंड कर लेते हैं तो उसका माला बन जाता है, और वो माला और जब उस मंत्र का प्रयोग कर लेते हैं तो बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे ही समाज की एकता, अखंडता और जो संत समाज की सियासत है, चूँकि ये सियासत का पारा बिल्कुल हाई हो चुका है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। समाज को जातियों में बांट करके चुनावी युद्ध जीतने का एक तरफ से समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है, तो समाज को एकता के सूत्र में पिरो करके योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि धर्म का युद्ध ये जीता जा सके। बात करते हैं आज इनसे हम कि क्या कुछ हो रहा है। महंत जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। सियासत संत समाज की हमने इसलिए बनाया कि संत समाज की जो वाणी है मार्गदर्शन करेगी समाज का, युवाओं का, सभी का। तो इसी संबंध में आज हम आपसे मिलने आए थे। जी जी, आपका स्वागत है। चित्रकूट का संत समाज भी बढ़ चढ़कर जो है इस मतदान में हिस्सा लेगा और लोकतंत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगा। चित्रकूट का संत समाज भी आज के समय में पढ़ा लिखा और जागृत समाज है, और पहले भी चित्रकूट का संत समाज जागृत समाज ही था। हमारे चित्रकूट में ये चित्रकूट माता अनसुईया और अत्रि जी की भूमि है। यहाँ पर माता अनसुईया के 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय जी महाराज, चंद्रमा ऋषि और दुर्वासा ऋषि। तो उनमें से जो है दत्तात्रेय जी महाराज जब उन्होंने जो है भारत का भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि हमारे देश का एक वर्ग जो है और कहीं ना कहीं धर्म से वंचित रह जाता है, और जब उन्होंने उस समाज की ऐसी परिस्थिति देखी तो उन्होंने एक नया धर्म और नया पंथ का शुरुआत किया, जिसको नाथ संप्रदाय और कहते हैं। इनके संस्थापक जो है स्वामी दत्तात्रेय जी महाराज हैं, और स्वामी दत्तात्रेय जी महाराज ने सभी को जो है धर्म के लिए, मुक्ति के लिए, देश के लिए कार्य करने का अवसर दिया। और उसी संप्रदाय के हमारे, इसी संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ जी हैं सर। इसी संप्रदाय से हमारे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो बिना किसी भेदभाव के देश के लिए, समाज के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसे चुनाव आता है तो जातिवाद की कट्टरता क्या धर्म पर हावी होने लगती है? जी, उत्तर प्रदेश में ये बहुत पहले से ऐसा रहा है कि जातिवाद जो है हावी रहा है, और जातिवाद जो है लोकतंत्र पर इतना हावी हो जाता था कि पहले की सरकारों ने जो भी काम किए, जिनका शिलान्यास किया, वो कभी आज तक पूरे नहीं कर पाए। वजह डकैत होते थे, डाकुओं से ग्रसित क्षेत्र था, और जो भी पढ़े लिखे नौजवान होते थे वो शहर की ओर पलायन कर जाते थे। तो कभी इसका विकास नहीं हो पाया। लेकिन जब से योगी जी की सरकार बैठी, केंद्र में मोदी जी की सरकार बैठी, तो गुंडागर्दी पर, डाकुओं की समस्या पर हमारे ज़िले में एक बहुत बड़ा नियंत्रण हुआ, जिसका कारण क्या हुआ कि यहाँ पर उद्योग भी लग रहे हैं। अभी आप देखिए कि मानिकपुर में एक बहुत बड़ा प्लांट लगा, वो सौर ऊर्जा का। फिर देखिए कि एक योजना जो है रसिन गांव की, वो इंदिरा गांधी की या राजीव गांधी के ज़माने से वो पड़ी थी, पानी की योजना थी, सिंचाई वाली। वो अभी इन्होंने मतलब जो है इस योगी जी के कार्यकाल में इस बार पूरी हुई है, और कम से कम हमारे ज़िले की 5000 हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित हो गई है। तो कहीं ना कहीं किसानों को तो लाभ हुआ है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड, जहाँ पर डाकुओं की गोलियाँ गूंजती थीं, वहाँ पर आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है,
और डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। फिर भी अखिलेश यादव कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो ऐसा क्या है? नहीं, अखिलेश जी आकर यहाँ पर चित्रकूट में देख सकते हैं, रामघाट में एक नया पुल बना है। यहाँ पर जो चंद्रिका जी हमारे मंत्री जी रहे, हमारे चित्रकूट में उन्होंने कम से कम 40 से अधिक पुल बनवाए हैं, जिसमें से 10 बड़े पुल हैं, 30 छोटे छोटे पुलिया हैं, बहुत सारी रोडें बनवाई हैं। चित्रकूट में परिक्रमा मार्ग का विकास किया है। इतना विकास किया तो लोग नाराज क्यों हैं? ऐसा नाराजगी की बात सुनने में आती है। बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं होती है। लोगों की जो है, जब लोग देखते हैं कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो आवश्यकता से अधिक जो है अपेक्षाएं हो जाती हैं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं आदमी को जो है नाराज़गी होती है उससे। लेकिन जो 70 साल की गंदगी है वो कोई भी सरकार 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में पूरी नहीं कर सकती। अच्छा, अगर बात करें धर्म की, तो क्या हिंदू समाज को मुसलमानों से इतना खतरा है जितना बताया जाता है राजनीतिक रूप से? देखिए, अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास में अगर आप जाएं तो देखिए कि आज वर्तमान में इतिहास से लीजिए तो आज हम केरल में अल्पसंख्यक हैं, कर्नाटक में हम अल्पसंख्यक हैं, मिजोरम में हम अल्पसंख्यक हैं, असम में हम अल्पसंख्यक हैं, समझ रहे हैं, जी जी। कश्मीर में हम अल्पसंख्यक हैं। तो ये हिंदुस्तान कहलाता है। पहले हिंदुस्तान की अगर हम अखंड भारत की बात करें तो पहले हिंदू अफ़गानिस्तान में भी रहते थे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज वहाँ पर इस्लाम की लड़ाई हो रही है। तो हिंदू सिकुड़ कर कहाँ तक आ गया है, ये हिंदू समाज को इस विषय पर विचार करना है। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो संघ परिवार की एक कोशिश है, भाजपा की एक कोशिश है, हिंदू जातियों में न बट करके एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेगा, या अखिलेश यादव सफल हो सकते हैं जो उनका प्रयास है जातियों में बांट करके सत्ता में वापस आने का? देखिए, कम्युनिज़्म का हमेशा एक रूल रहा है, डिवाइड एंड रूल, बांटिए और राज्य करिए। पहले की राजनीति अलग थी। पहले क्या है कि इंटरनेट की आज़ादी इतनी नहीं थी। आज डिजिटल मीडिया के माध्यम से और इंटरनेट मोबाइल के माध्यम से लोग इतिहास भी देख रहे हैं कि हम किस इतिहास से हैं, किस इतिहास के लोग हमारे ऊपर शासन करते रहे और हमें आगे भविष्य कैसा रखना है, ये हमारे देश का पूरा हिंदू भाई वो सब देख रहे हैं। जी जी। अच्छा, आप संत हैं तो आपकी पसंद में तो समाजवादी भी हो सकती थी, बहुजन समाज पार्टी भी हो सकती थी, कांग्रेस भी हो सकती थी, या एक समय कुछ कांग्रेस में संत सक्रिय भी थे, पर वजह क्या है कि भाजपा ही क्यों विकल्प है आपका? देखिए, ऐसा है, वोटर कहीं से कोई पार्टी पकड़ के नहीं लाती। जो यहाँ का व्यक्तिगत लोकल का निवासी है वही वोटर होता है, वही भाजपाई होता है, वही समय से सपाई होता है, वही समय से बीएसपी का भी वोटर होता है। वोटर कहीं से अलग से नहीं आता है। पार्टियों की नीति रीति काम करने की जो कला है वो हमारे लोगों को हमारे पार्टी का वोटर बनाते हैं। हमने कांग्रेस का शासन भी देखा है। कांग्रेस के शासन में को भी हमारे देश के लोगों ने देखा है। हम लोगों ने भी, हमने तो कम समय देखा, लेकिन हमने जो बीएसपी और सपा का शासन काल देखा, तो बीएसपी और सपा के शासन काल में जो मुग़ल राज्य था, हमारे इसी ज़िले की बात है, हमारे ज़िले में यादव समाज के कुछ लोग शाम को रामायण किया करते थे, तो कहीं से ऊपर से फ़ोन आया आजम खान जी का, और हमारे ज़िले की ही पुलिस ने उन्हीं यादवों के बच्चों को, उन्हीं पटेलों के बच्चों को ले जाकर और जो है थाने में बंद कर दिया, सिर्फ किस लिए कि वो शाम को रामायण करते थे 4 चौपाई अपने घर के सामने। अच्छा, चित्रकूट में कहाँ की घटना है लगभग? ये मतलब जो है पहाड़ी के ही पास चित्रकूट में एक चिल्ला गांव है, वहाँ की घटना है। बिना अनुमति के आज हमारे ज़िले में मस्जिदें बनती जा रही हैं, जबकि अब नया रूल है कि मंदिर या मस्जिद के लिए हमें परमिशन लेनी चाहिए। तो मतलब जो है
पिछली गवर्नमेंट में आप देखिए कि कामतानाथ जी का यहाँ पर एक प्रमुख स्थान है। पिछली गवर्नमेंट में, सपा की गवर्नमेंट में, वहाँ पर मुसलमानों को ज़मीन अधिग्रहित कर दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये सुनने में आया था, इसकी चर्चा हुई है। बिल्कुल। और आप ये सोचिए कि जहाँ पर बुंदेलखंड का पूरा हिंदू समाज आता है, उनकी आस्था कामतानाथ जी पर है, चित्रकूट पर है। और अगर अखिलेश जी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा कामतानाथ जी मंदिर में एक मस्जिद बनवा देते, वहाँ से रोज़ अजान की आवाज़ें आती, फिर हिंदू समाज क्या करता? फिर वही विवाद खड़ा होता है, जैसे अभी ज्ञानवापी का विवाद है, जैसे अभी मथुरा का विवाद है। तो एक ऐसा विवाद ही इस समय यहाँ लाना चाह रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टियाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बहुत दिनों से इस तरीके का षड्यंत्र रच रही है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की कुछ ऐसी नई घटनाओं को अंजाम दिया जा सके, ये इनका प्रयास रहता है। जी जी। अच्छा, राजतंत्र में जो धर्मतंत्र होता था, जैसे आप संत हैं, महंत हैं, तो धर्मतंत्र माना जाता है, तो राजतंत्र में नियंत्रण स्थापित करता था। पर क्या आपको लगता है कि आप लोकतंत्र में अपने को उस जगह पर पाते हैं जैसे राजतंत्र में आपका स्थान था? देखिए, वर्तमान में जाति तंत्र चल रहा है, न तो राजतंत्र है। और जिस हिसाब से हमारा देश जातियों में बढ़ता जा रहा है, तो आप उसको पूर्णतः लोकतंत्र भी नहीं कह सकते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा अपने देश को लेकर होनी चाहिए कि हमारा देश परम वैभव को प्राप्त हो, उस हिसाब से हमें और हमारे समाज को आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, अंतिम सवाल, आप चूँकि 27 तारीख को चित्रकूट में भी मतदान है और यहाँ 2 विधानसभाएं हैं, आगे फिर दो चरण और हैं, 23 का तो संपन्न हो जाएगा कल तक, क्या संदेश देना चाहेंगे आप मतदाता को? चित्रकूट के मतदाताओं से मेरा तो यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर लोकतंत्र के इस त्यौहार में सहभागी बने, क्योंकि यह लोकतंत्र का त्यौहार ही नहीं, ये एक महायज्ञ है। इसमें एक एक वोट की आहुति आपको डालनी है, और वो आहुति आपको, आपके देश को परम वैभव की ओर ले जाएंगी। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई अन्य सरकार आएगी तो वह राम मंदिर के कार्य को तुरंत ही बंद कर देगी। वनवासी राम यहाँ रहे हैं तो कुछ तो कर्तव्य बनता होगा। नहीं, हम वनवासी राम को भी पूछते हैं, हम यहाँ राजा राम को भी पूछते हैं, और हम यहाँ पर जो है लल्ला राम को भी पूछते हैं। तो जब हम भगवान के तीनों गुणों को पूछते हैं, यहाँ पर तीनों रूपों में पूछते हैं, तो हम चित्रकूट वासियों की तो यही इच्छा है कि अभी मोदी सरकार फिर से आवे, फिर से योगी जी गवर्नमेंट में बैठें और मंदिर का निर्माण पूर्ण हो। तो ये थे हमारे साथ महंत वरुण दास महाराज जी, जिन्होंने बात कही कि हम तीनों राम को पूजते हैं और वनवासी राम की नगरी के हैं, तो कर्तव्य बनता है मतदाता का, और संतों का जो झुकाव है वो भाजपा और संघ की ओर है। तो संतवाड़ी और सियासत संत समाज की में हम फिर मिलेंगे किसी और महंत से, किसी और संत से, जिससे समाज को जागरूकता प्राप्त होती रहे।